1963 से अब तक राष्ट्र निर्माण की कहानी। केवीएस यानी अनुशासन, जीवन मूल्य और उत्कृष्टता। मयेन पात्रेण सत्यस्यापि तत्त्वं पोषन्नपामि सत्यधर्माय कृष्णये सत्यधर्माय कृष्णये सत्यधर्माय कृष्णये। केंद्रीय विद्यालय केवीएस मतलब ये नाम सुनते ही ना लाखों लोगों के जहन में अपने स्कूल की यादें ताजा हो जाती हैं, है ना? तो चलिए आज के एजुकेशन सिस्टम के इसी सबसे मजबूत पिलर की कहानी को समझते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे भगवान, हमारे जीवन में सत्य कभी कभी चमकदार स्वर्णिम आवरणों से ढका हुआ रहता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सामने से यह पर्दा हटा दें ताकि हम सत्य और धर्म का सही मार्ग स्पष्ट रूप से देख सकें। वाकई क्या बात कही है। ये शब्द ना केवीएस की पूरी आत्मा को बयां कर देते हैं। तो चलिए फिर इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इस असाधारण संस्था का जन्म हुआ कैसे। तो सवाल ये उठता है कि केवीएस की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब हमें मिलेगा 1960 के दशक में। वो एक ऐसा दौर था जब हमारा देश भारत बहुत तेजी से बदल रहा था। देखिए, देश तरक्की की राह पर था और इसका मतलब था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी थे वो देश की सेवा के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य लगातार जा रहे थे। उनके ट्रांसफर्स हो रहे थे। अब जरा सोचकर देखिए, हर एक ट्रांसफर का मतलब क्या था? मतलब था एक बच्चे की पढ़ाई का बीच में ही रुक जाना। हर बार एक नया स्कूल, अलग किताबें, कभी कभी तो भाषा भी अलग। हर बार एक बिल्कुल नई मुश्किल शुरुआत। और यहीं पर देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया कि जो लोग दिन रात देश की सेवा में लगे हैं उनके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? उनकी एजुकेशन को कैसे स्टेबल रखा जाए? तो इस बड़ी चुनौती का हल क्या निकला? चलिए देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही दूर की सोच ने इस पूरी समस्या का समाधान कर दिया। वो तारीख थी 15 दिसंबर 1963। इसी दिन केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस की स्थापना हुई। ये उस राष्ट्रीय समस्या का एक सीधा और बहुत ही असरदार जवाब था। हाँ, शुरुआत तो कुछ रेजिमेंटल स्कूलों से हुई थी, लेकिन विजन, सपना बहुत बड़ा था। सपना था पूरे देश में स्कूलों का एक ऐसा नेटवर्क बनाने का, एक ऐसा जाल जहां किसी भी बच्चे की पढ़ाई ट्रांसफर की वजह से कभी न रुके। अच्छा, तो ये एक विचार जो था वो आज इतना बड़ा कैसे बन गया? दरअसल इसकी सफलता की नींव 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर रखी गई थी। और वो 3 पिलर्स थे इक्वालिटी, कंटिन्यूटी और क्वालिटी। मतलब समानता, निरंतरता और गुणवत्ता। सीधा सा मतलब ये कि हर बच्चे को भारत में वो कहीं भी हो एक जैसी और अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई लगातार मिलती रहे। और इन्हीं 3 सिद्धांतों पर चलकर केवीएस ने इतनी जबरदस्त तरक्की की कि आज ये देश का सबसे बड़ा स्कूल संगठन बन चुका है। आज देश भर में फैले 1289 केंद्रीय विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सशक्त स्तंभ बने हुए हैं। इन विद्यालयों में 13,71,183 विद्यार्थी अपनी उत्कृष्टता की उड़ान भर रहे हैं। हर दिन हर कक्षा में नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं। विद्यालयों के संचालन और शिक्षण की नींव को मजबूत बनाते हैं हमारे 56,810 समर्पित कर्मचारी, शिक्षक, कर्मचारी, प्रशासन सब मिलकर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, श्रेष्ठ शिक्षा। केवीएस का विस्तृत संचालन 25 संभागों के माध्यम से सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। हर क्षेत्र शिक्षा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण केंद्र और शिक्षकों के प्रशिक्षण व नवाचार को दिशा देते हैं। हमारे 5 जाइट आचार्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जहां से निकलती है निरंतर उन्नति और शिक्षण कौशल की ऊर्जा। ये जो आंकड़े हैं ना, ये खुद कहानी कहते हैं। ये बताते हैं कि केवीएस सिर्फ एक स्कूल सिस्टम नहीं है, ये तो लाखों बच्चों के भविष्य के लिए एक भरोसेमंद सहारा है, एक फाउंडेशन है। लेकिन एक बात और, केवीएस का मकसद कभी भी सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं रहा। इसका लक्ष्य हमेशा से ही इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था।
मतलब केवीएस का असली मकसद है ऐसे नागरिक तैयार करना जिनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जो हर तरह से विकसित हों, और सबसे जरूरी जिनमें देश के लिए गर्व और एकता की भावना कूट कूट कर भरी हो। और ये है उनका कोर ऑब्जेक्टिव, उनका मुख्य लक्ष्य, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांसफरेबल कर्मचारी हैं, खासतौर पर डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, उनके बच्चों को पढ़ाई का एक कॉमन प्रोग्राम मिले ताकि उनकी पढ़ाई में कभी कोई रुकावट ना आए। अब जरा ये देखते हैं कि केवीएस ने लाखों परिवारों की जिंदगी में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव क्या लाया, इसका असर क्या हुआ। देखिए, केवीएस से पहले ट्रांसफर का मतलब था पढ़ाई में रुकावट, स्ट्रेस, लेकिन केवीएस के आने के बाद ये पूरी मुश्किल एक बहुत ही स्मूथ और आसान अनुभव में बदल गई। सोचिए, एक नई पोस्टिंग, एक नया शहर, एक नया स्कूल, लेकिन सिलेबस वही, किताबें वही, माहौल भी वही जाना पहचाना। यही वो स्थिरता है, वो भरोसा है जो केवीएस देता है। और इसी वादे ने देश की सेवा करने वाले लाखों परिवारों को एक सुकून दिया है। और पता है, अपनी इसी सोच की वजह से केवीएस आज सिर्फ एक स्कूल चेन नहीं, बल्कि भारत की एकता और विविधता, हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक जीता जागता प्रतीक बन गया है। इसीलिए तो हर साल 15 दिसंबर को जो केवीएस का फाउंडेशन डे मनाया जाता है, वो असल में इसी महान विचार का जश्न होता है। ये आइडिया कि एक भारत, एक शिक्षा और एक क्वालिटी, और ये कि एजुकेशन ही वो ताकत है जो पूरे देश को एक धागे में पिरो सकती है। पिछले 60 से ज्यादा सालों में ये स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं रहे, ये अपने आप में एक मिनी इंडिया बन गए हैं, भारत का एक छोटा रूप जहां देश के हर कोने से बच्चे आते हैं और एक साथ पढ़ते बढ़ते हैं। जहां भी भारत है, वहां एक केंद्रीय विद्यालय है। ये एक लाइन इस संगठन की असली पहुंच, इसकी आत्मा और इसके गहरे मकसद को पूरी तरह से समझा देती है। हमारे विद्यालय के तो अनेकों छात्र भारत ही नहीं, समस्त विश्व में अपनी सफलता के परचम लहरा रहे हैं। इसलिए सही कहा गया है कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तक्षशिला, नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।